रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स, शेयर स्क्रीन। नाउ ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ 15 मार्च 1962 को जो उस समय के प्रेसिडेंट थे जॉन, आई थिंक एफ फ्रैंकलिन के, पता नहीं, जॉन एफ कैनेडी, बाद में उनका असैसिनेशन हो गया था, उनकी वाइफ जैकलिन कैनेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने 15 मार्च को कहा कि कंज्यूमर्स के हक के लिए ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे माना जाएगा। सो अभी भी मार्च 15 को वर्ल्ड का कंज्यूमर डे माना जाता है। अभी एज कंज्यूमर तुमको कुछ राइट्स है, क्योंकि तुम डे टू डे लाइफ में पार्टिसिपेंट हो। तुम्हारे राइट तुमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय या तो सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर या शॉपकीपर। अब जहां तक इंडिया की बारी है, दुख की बात यह है कि 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। मतलब आजादी से पहले तो अपने को सिविलियन राइट्स भी नहीं थे। सो 1947 में माउस से लिख रहा हूँ टू 1986, तुमको यदि कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया तो तुम ज्यादा से ज्यादा सिविल कोर्ट पे जा सकते थे। मतलब ऐसा सोचो, 40 साल तुम्हारे पास राइट्स कंज्यूमर के नहीं थे, और तुमको कोई कंपनी के प्रति केस करना है तो तुम ज्यादा से ज्यादा सिविल सूट फाइल कर सकते थे या क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते थे। इसके ऊपर तुमको कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं था। और अपन ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक कंज्यूमर राइट्स दिया, उस पे से अपन ने एक्ट बनाया थे, ठीक है। सो द सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल, ठीक है। लोगों के नीड्स पूरे करने के लिए हर एक कंज्यूमर को अपने राइट्स जानना जरूरी है। मैं तुमको एग्जाम्पल के साथ काफी जगह पे बताऊंगा। फॉर इज डेली प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ मुझे यूज करना पड़ा है राइट। तुमको किसके खिलाफ राइट है? बिजनेस, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स। और तुमको मैं जब बताऊंगा केसेस तो तुमको समझ में आएगा। अभी उस समय तो 6 राइट्स थे, लेकिन अभी काफी राइट्स ज्यादा आ गए हैं। लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट, राइट टू सेफ्टी। नाउ राइट टू सेफ्टी मतलब क्या? हर एक कंज्यूमर को एक राइट है कि जो गुड्स या प्रोडक्ट्स जो वो यूज करता है वो उसके लाइफ को डेंजर ना हो। इट शुड नॉट बी हजार्डस टू हेल्थ और लाइफ। तुमको पता है फॉरेन में एक सादा टॉय से बच्चे को चोट लगी तो केस कर देते हैं। इंडिया में बस गाली देते हैं और छोड़ देते हैं। कारण ये है कि टॉयज इंडिया के रहते ही नहीं है, चाइना के रहते हैं। अभी अभी गवर्नमेंट धीरे 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 बैन करना शुरू कर रहा है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, एगमॉक एग्रीकल्चर गुड्स के लिए है, आईएसआई बीआईएस इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, हॉलमार्क गोल्ड के लिए है। लेकिन हॉलमार्क, इस हॉलमार्क सेफ्टी से ज्यादा नकली के लिए है। जैसे गोल्ड के लिए हॉलमार्क यूज होता है, वो सिर्फ तुम, हॉलमार्क साइन मीन्स वो ऑथेंटिक है। उस पर भी आगे यदि पॉइंट मिला तो चर्चा करूंगा मैं। राइट ऑफ सेफ्टी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर्स मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। यदि कोई गुड्स, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का केस यहाँ पे ले सकते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का। अभी इसमें मैं तुमको काफी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जॉनसन एंड जॉनसन का एक केस दे सकता हूँ, फिर एक और न्यूज़पेपर का एक केस पहले देता हूँ, तेल का एक केस देता हूँ। पहले मैं तेल का बताता हूँ। अभी नया कायदा ऐसा आया है कि जो वड़ा पाव वाले रोड साइड शॉप्स है, वो जो वड़ा पाव बेचते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार तेल को रीयूज कर सकते हैं। जैसे एक बार वड़ा पाव गर्म किया, डाला वड़ा पाव, वड़ा निकाला,
ठीक है, सेकंड टाइम वापस वही तेल यूज किया, थर्ड टाइम, चौथी बार नहीं यूज करते क्योंकि तेल काला पड़ जाता है। तुम कभी जाओगे ना, और लोगों को ये पता नहीं है कि वही तेल बार बार यूज करने से वो जहर बन जाता है, इसलिए लोगों को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। एक बार पुराने क्लास में कुछ लड़कों ने सलीम चाय के एक आखिरी दुकान है, अभी है कि नहीं पता नहीं, 8-10 वड़ा पाव खाया था, 8-10 लोगों ने, 9 लोग को पेट को प्रॉब्लम आ गया था, पेट दुखना और फूड पॉइजनिंग हो गया था। सीधा हिसाब है, तुम तेल बार बार यूज करोगे, जो उसमें बेसन है उसका क्वालिटी, हाथ धोया नहीं होगा उन लोगों ने, बैक्टीरिया, ई कॉली बैक्टीरिया, ये सबको बैठ बैठ गए वो लोग। इसलिए रोड साइड के जो कायदे हैं वो अभी अभी थोड़े से गवर्नमेंट ला रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या गारंटी कि वो तेल वाला, कैमरास तो रहते नहीं है, बराबर है, चौथी बार यूज किया उसने, बोला तीसरी बार है, तो गवर्नमेंट को काहे का पता चल रहा है। दूसरा कायदा इम्प्लीमेंट हो सकता है जो आया है, कि वो जो वड़ा पाव तुम जो पार्सल में लेते हो या कोई भी मिठाई की दुकान में, तो उसमें तुमको कंपलसरी न्यूज़पेपर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इंक रहता है वो मिक्स हो जाता है और फिर वो पॉइजनस है। और अभी एक नया रिसेंट का कायदा आया कि तुम मिठाई खरीदते हो तो उसमें उनको एक्सपायरी डेट लिखना कंपलसरी हो गया है, कब बना वो भी कंपलसरी हो गया है, लेकिन अभी भी वो शायद दिख नहीं रहा है मुझे। और जॉनसन एंड जॉनसन का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उनके पाउडर में एस्बेस्टॉस जिससे कैंसर होता है, इंडिया में अभी तक ये पहुंचा नहीं है। सो हर एक कंज्यूमर को हक है कि वो प्रोडक्ट जो खरीदता है वो सेफ हो, उसको नुकसान ना हो। नेक्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको कि हर एक प्रोडक्ट में कितना न्यूट्रिशन है, कितना कैलोरीज है, आज के तारीख में बताना कंपलसरी है। आ, उसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट। अभी मेरे टाइम में जो बिस्लेरी के जो दूसरे बॉटल आते थे, उसमें कब पानी, बॉटल में कब पानी डाला है वो बताया बताया नहीं जाता था। हो सकता है वो 1-2 साल पुराना हो। अभी तुम देखोगे, कई बार दवाई लेने जाओगे तो तुम चेक करते हो कब का बना है, कब का एक्सपायरी डेट है। तो अच्छा, जैसे रियल फ्रूट जूस या ऐसे कुछ लेबल उसमें लिखा रहता है 6 महीना 1 साल के अंदर यूज करो। तुम आज गए, तुमने देखा कि जून में था, वो बोलेगा एक और महीना बाकी है, साफ है कि बिका नहीं है, तो तुम शायद नहीं खरीदोगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि आजकल लोग थोड़े से दवाइयों में खास करके एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देके लेते हैं। अ, उसमें सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, कई बार कफ सिरप में लिखा रहता है कि कफ सिरप लेने के बाद में गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि उसमें अल्कोहल नशा, अल्कोहल रहता है जिसमें थोड़ा धुंधी आता है, या हैवी मशीन मशीन ऑपरेट मत करो, ये सब लिखना जरूरी है। ठीक है ना। जैसे रेडबुल में भी लिखा रहता है दिन में दो दो रेडबुल के ऊपर लो मत, क्योंकि उसमें टॉरिन रहता है। रेडबुल पता है 10 कॉफी के बराबर इतना ताकतवर है, तुम हर रोज रेडबुल लो तुम्हारा बॉडी बर्बाद हो जाएगा, खतरनाक है। यंगस्टर्स ने तो लेना ही नहीं चाहिए उसको। अब उसके बारे में चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, कभी फिर चर्चा करेंगे। टॉरिन रहता है उसमें, TAURIN, जो ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। थकान जाता है लेकिन बार बार यूज करने के लिए डेंजरस हो जाता है वो। राइट टू चूज, मेरे टाइम में तो चॉइस ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तुमको टेलीफोन खरीदना है, मोबाइल तो हुआ नहीं करता था, और तुमने टेलीफोन एक्सचेंज जो है उसको अप्लाई किया टेलीफोन के लिए, तो तुमको 5 साल बाद मिलता था। हाँ, तुमको अर्जेंट चाहिए 1 साल के अंदर तो 15,000 भरो, और भी अर्जेंट चाहिए 6 महीने के अंदर तो 30,000 भरो। OIT स्कीम बोलते थे, ऑन योर टेलीफोन। अच्छा, तुमको बजाज की स्कूटर चाहिए, 10 साल का वेटिंग होता था। तुम सोचो जिंदगी क्या था। अच्छा, सिलेंडर चाहिए, तुम हमारे फैमिली वाले हमको 7 बजे सिलेंडर की दुकान में भेजते थे सवेरे, और सिलेंडर मिलता था दोपहर को 12 बजे। 5 घंटा भूखे पेट हम लोग लाइन में खड़े रहते थे, तब जाकर सिलेंडर मिलता था। आज दूध दूध में लाइन में खड़े रहो, आजकल तो खैर घर पे आता, लेकिन पवन नगर त्रिमूर्ति चौक में जाओ, अतुल की दुकान में अभी भी लोग 15-20 लोग लाइन में ही खड़े रहते हैं। अभी तक बोलते ना, ब्रिटिशर्स का ही हालत है अपने देश में। सो चॉइस हमको नहीं था। एरोप्लेन में जाना है तो सिर्फ एयर इंडिया था, तुमको लाइफ इंश्योरेंस निकालना है तो सिर्फ LIC था, टेलीफोन तो सिर्फ BSNL था। मतलब तुम्हारा जिंदगी इसी पे आधारित था, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था।
आज के तारीख में देखो, बाइक के लिए तुम्हारे पास 50 चॉइस है, ठीक है ना। तुम्हारे पास इंश्योरेंस है तो कम से कम 40-50 कंपनीज है। मोबाइल लेना है, BSNL के अलावा एयरटेल, आइडिया, जियो, खैर एयरसेल सब बंद हो गया, एयरसेल वो सब, नहीं तो चॉइस भी बहुत ज्यादा थे। तो राइट टू चूज हर एक कंज्यूमर का हक है, ठीक है। आजकल ये प्रॉब्लम नहीं रहा, आजकल हर चीज में तुमको चॉइस मिल जाता है, मेरे टाइम में नहीं था। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। तुमको यदि कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आता है तो कोई सुनने वाला चाहिए। अब ये कौन सुनेगा, कहाँ पे सुनेगा, मतलब तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम दुकान में जाते हो, दुकानदार मना कर देता है रिप्लेस करने के लिए, प्रोडक्ट खराब है या लीक है या डिफेक्टिव है। सेलर, मैं अभी, हम लोग कुछ दिन पहले मेट्रो में गए थे, कुछ तो प्रोडक्ट में लीकेज था, मैंने उसको बोला कि भाई लीकेज है, तो उससे बोला नहीं हो सकता। वो सेल्समैन था, मेट्रो की गलती नहीं थी। मैंने बोला कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 6 और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 जो 19 के तहत जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। वो मेरे पास देख के शॉक हो गया, क्योंकि लॉ मालूम था ना मुझे उसको। वो स्मार्ट बन रहा था, 2 मिनट में उसने रिप्लेस कर दिया। जहां पे लॉ की जानकारी है वो क्या कर पाएगा। प्रोडक्ट पर डिफेक्ट था भाई, अपना हक है सुनने। अच्छा, उससे नहीं माना होता तो ऑप्शंस थे, कहाँ कोर्ट में किसके पास जाना है, ऑप्शन, वो नॉलेज होना चाहिए तब जाकर। मेरे को इसका फायदा हुआ है, जहाँ नॉलेज है वहां पे सेलर कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसमें दो मैं तुमको बताऊंगा। जागो ग्राहक जागो कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा है। नाउ, मेरे टाइम में 20 साल पहले एक कोका कोला ने 5 रुपए का बॉटल लॉन्च किया था। आई थिंक वही 5 रुपए का बॉटल अभी 20 रुपए में शायद मिलता है। तो वो जो बॉटल था, उसका एड उसने किया था 5 रुपए में। अब दुकानदार क्या करते थे, 5.5 में बेचते थे। उस समय 25 पैसा 50 पैसा चलता था, 20-25 साल पहले। तो तुमने दुकानदार को बोला ना कि 50 पैसा क्यों, तो बोलता था कूलिंग का। तो तुम बोलते थे आमिर खान के एड में तो 5 रुपए आ रहे हैं। बहुत हंगामा हुआ था कोका कोला का एड में हूँ, क्योंकि लोग देने को तैयार नहीं थे एक्स्ट्रा, और वो कूलिंग चार्जेस लेता है। कूलिंग चार्जेस नहीं ले सकते एक्स्ट्रा तुम, वो MRP के अंदर आता है। तो वो फिर उन्होंने ऐड ही बंद कर दिया वो। उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया कायदे, जागो ग्राहक जागो में सबसे बेस्ट ऐड था गोल्ड का। गोल्ड में 24 कैरेट का तुम गोल्ड, वैसे तो 24 कैरेट एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा बहुत उसमें कॉपर मिक्स होता है। प्योर गोल्ड लेना हो, या तुमने ऑर्नामेंट बनाए, ऑर्नामेंट नॉर्मली 23 कैरेट के होते हैं, वो तुमको बोलता था 23 कैरेट का, लेकिन होता था 20 कैरेट में। दिल्ली, मुंबई काफी फ्रॉड किए ज्वेलर लोगों ने। तो अभी हॉलमार्क आ गया। हॉलमार्क से क्या होता है, तुमको ऑथेंटिकेटेड मिल जाता है कि ये ऑथेंटिकेटेड है। 20-22 जो कैरेट है उतना ही। तो हॉलमार्क एक प्रकार का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन आ गया कि अभी उसने बोला है 22 कैरेट तो 22 कैरेट ही होगा, क्योंकि हॉलमार्क नाम डालना पड़ता है। अभी भी सब जगह नहीं है ये हॉलमार्क, लेकिन कुछ साल में हॉलमार्क, या अगले साल तक पूरा 100% ज्वेलरी में आएगा। अभी 100% ज्वेलरी हॉलमार्क के दायरे में नहीं है, मुझे लगता है 40-50% ही है। सो बोलने का तात्पर्य है कि एज कंज्यूमर तुमको हक है जानने का, तुम्हारा गुड्स और सर्विसेज में क्या है, कंटेंट क्या है। ये इसमें तुम्हारे पास लीगल प्रोसेसेस सब आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिप्रेजेंट, इंडिविजुअल और कंज्यूमर। अब क्या होता है, तुम कोर्ट में सपोजिटली तुमने कोका कोला के विजय के अगेंस्ट कंप्लेन किया। अब कोका कोला तुमको या तो पैसों से खरीदने की ताकत करेगा, या धमका कर, बराबर है। तो राइट टू रिप्रेजेंट मतलब, तुम जब कोर्ट में अकेले जाते हो तुम वीक रहते हो, लेकिन कोई कंज्यूमर ग्रुप्स के तहत जाते हो तो तुम स्ट्रांग हो जाते हो। जैसे जब BBA का कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है वो प्रिंसिपल के पास जाएगा कंप्लेंट करना, मैंने बोला तू अकेला वीक पड़ेगा, ग्रुप को लेकर जाओ बात करो।
तो क्या होगा, ग्रुप दिखेगा, ग्रुप स्ट्रांग दिखता है, एक इंडिविजुअल, फिर वो कंज्यूमर वो स्टूडेंट को फिर टीचर्स हरेस कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ अकेले मत जाओ, ग्रुप में जाओ। तो वो वाली बात है कि तुम वकील को भी हायर कर सकते हो, तुम कंज्यूमर ग्रुप्स को भी हायर कर सकते हो, या तुम खुद से भी जा सकते हो। सो कोर्ट में तुम तब जाओगे जब तुम सेलर के पास गए, सेलर ने प्रोडक्ट को रिप्लेस करने से मना कर दिया, तब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, राइट टू रिड्रेस। राइट टू रिड्रेस मतलब, अब तुमको एक प्रोडक्ट, तुमने सपोजिटली फिलिप्स का एक मिक्सर खरीदा, ठीक है, और मैं तुमको इसका एग्जांपल लेता हूँ अमेजन का। एक सोनी का मैंने एक हेडफोन ऑर्डर किया था, थोड़ा सा हायर एंड में था वो, और उन्होंने मुझे बेच दिया सस्ते वाला हेडफोन। तो जब उन्होंने बताया भी नहीं, ठीक है, मेरा जो हेडफोन हायर एंड था और इन्होंने बेच दिया 500,000 रुपए का, तो मैंने उनको फोन किया कि भाई डुप्लीकेट आ गया, या तुमने जो मैंने ऑर्डर किया था उससे काफी सस्ता वाला बेच दिया। तो वो इस प्रकार से बात कर रहे थे ना कि अरे हम आपको तो रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, बहुत बोलने के बाद कि भाई प्रॉब्लम है, आप देखो आपके डीएचएल में ही, मैंने उनको बोला मैंने रिप्लेस इसलिए नहीं किया कि आपका जो कुरियर है उसके कागज जो प्रिंट आउट रहता है कवर में, उसमें ही गलत नाम है, मतलब साफ है कि मैंने रिप्लेस नहीं किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके लिए, आपको प्रॉब्लम आया तो हम आपके लिए खास करके रिप्लेस कर देंगे। और वो जिस प्रकार से, वो कोई लेडी थी, वो बात कर रही थी कि एहसान कर रही थी। फिर मैंने बोला कि मैडम, आप जिस प्रकार से बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है आप मेरे पर एहसान कर रहे हो। उसने बोला नहीं, हम तो बहुत बड़ा ऐसा आपके लिए करके दे रहे हैं। मैंने बोला मैडम, सेक्शन 6 जो है, अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86 और 2019 के तहत आपको करना ही होगा रिप्लेस। और आप नहीं करते और मैं कोर्ट में गया ना, मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जहां पे मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, एक सिविल सूट और एक क्रिमिनल सूट, और सेक्शन भी आपको बता दूं 420 जो है उसका, वो ठंडी पड़ गई और फिर तुरंत रिप्लेस कर दिया। रिड्रेस मतलब भरपाई कर दिया। सो बोलने का तात्पर्य कि वो अपने आप को स्मार्ट समझ रही थी कि वो एहसान कर रही है, जबकि अरे तुमको रिपेयर कर दो, रिप्लेसमेंट कर दो। मैंने बोला मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे को ओरिजिनल प्रोडक्ट दो। फिर उसने बोला ओरिजिनल खत्म हो गया है। मुझे पता था वो 50% डिस्काउंट में था और काफी कॉस्टली था वो। तो उसने रिप्लेस का तो बोल दिया स्टॉक खत्म हो गया। मैंने बोला ठीक है, फिर कैश वापस कर दो। मैंने जाकर रिलायंस डिजिटल से खरीद लिया दूसरा। उनको करना पड़ा रिप्लेस। लेकिन रिड्रेस मतलब, बिकॉज मुझे पता था कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक फोरम है जहां पे तुम कंप्लेन कर सकते हो। मैंने स्ट्रेट नाम ले लिया फोरम का, तब डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं उसको। देखो अभी नाम चेंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, पहले इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे। और स्टेट कमीशन अभी भी वही है और नेशनल कमीशन वही है। सिर्फ नाम डिस्ट्रिक्ट फोरम को चेंज करके कमीशन कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे। लेकिन वर्किंग सेम ही है, तुमको सीबीएस के कोर्ट पे मिलेगा। तो बोलते ना, तुम्हारा हक है भरपाई करने का। नेक्स्ट इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। तुमको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, अच्छा वातावरण। ये सबसे ज्यादा कंज्यूमर को लॉस हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली की जो हालत है पोल्यूशन की, वो बहुत ज्यादा खराब है। इसकी वजह से लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो अमेरिका होता तो लोगों ने गवर्नमेंट पर केस कर दिया होता। अपने लोग देरी नहीं करते गवर्नमेंट को कुछ भी करने का, लोग डरते हैं गवर्नमेंट से, ये एक प्रॉब्लम है। तो अपने को अच्छा एनवायरनमेंट का हक है, लेकिन अगेन ये इंडिया में लागू नहीं होता। हेल्दी एनवायरनमेंट तुमको नासिक में भी नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे? म्यूनसिपालिटी के खिलाफ तो जाओगे नहीं। वो लोग की भी गलती नहीं पूरे तरीके से, लोग ही गंदा करते हैं, लोग ही। नॉर्थ में दिल्ली की हालत क्यों खराब है? जलंधर साइड वो लोग खेती में ए टाइम में कुछ जलाते हैं, जलाने से पोल्यूशन बढ़ता है। सबसे बुरा हालत दिल्ली में नहीं, बाकी जगह पे खेती में कुछ जल, अब जैसे चावल उगाने का लिए पहले तुमको जो घास को जलाना पड़ता है, फिर उसमें कुछ उगता नहीं है, तो ये टाइम में सब जलाया जाता है, कभी नवंबर में, ताकि जनवरी से जो खेती बाड़ी शुरू कर सके उस जगह। एक बार जला दिया तो वहां पे कुछ उगेगा नहीं, इसलिए लोग जलाते हैं। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने बोला बाय वन गेट वन फ्री है, लेकिन जबकि दाम बढ़ाया हुआ है, नकली वजन उन्होंने किया है, ओवर चार्ज कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, एडल्ट्रेशन, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। जैसे कि श्योर आटा को 50 रुपए आता है, तो श्योर आटा गेहूं जो है उसमें उन लोगों ने पत्थर कंकर डाल दिए, बहुत होता है इंडिया में। जो बनानास है या जो फ्रूट्स है, मैंगो, उसको इंजेक्शन देके जल्दी राइप कर दिया, ये भी एक प्रॉब्लम है। और लास्ट में राइट्स अगेंस्ट स्परियस गुड्स, जो डुप्लीकेट नकली गुड्स है, उसके खिलाफ तुमको हक है कि तुम आवाज उठाए, और गवर्नमेंट तुमको रिप्लेस, गवर्नमेंट नहीं, दुकानदार तुमको रिप्लेस करके दे, या उस पर केस हो जाए, ये सब तुम्हारे पास हक है। तो इस प्रकार से 10 राइट से तुम्हारे अगेंस्ट द कंज्यूमर, सेलर, जो सेलर है, एज कंज्यूमर तुम्हारे जो राइट्स आया समझ में।